को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनीश देव चंद्र दीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा योगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लांक तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पल ना वालूं निर्कुनेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ परम धाम में विराजमान मूल मिलावे में आपके मूल तनों के चरणों में इस आत्मा का प्रेम भरा सिजदा कबूल कर प्रणाम जी। ये तो धामधनी की असीम मेहर और नूर की बारिश हम सबके ऊपर सामूहिक रूप से बरस रही है कि हम सबको इतना सुंदर सुंदर साथ का संग मिला। ये अवसर मिला जब ऐसी मधुर वाणी का रसपान करने को हमें मिलता है। तन नश्वर, ब्रह्मांड नश्वर, यहां का ज्ञान नश्वर, यहां की बुद्धि नश्वर। आप जहां भी नजर फिराएं उस मानो स्वप्न सरीखा होता है। नींद उड़ी स्वप्न उड़ा। तो नींद भी स्वप्न का ही एक गहरा स्वरूप होता है। तो ना नींद सत्य है क्योंकि मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और शून्य ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। तो ये जो मोह तत्व है वो साक्षात अक्षर ब्रह्म के मन का स्वप्न स्वरूप में जो उनके मन का प्रतिबिंबित स्वरूप है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। जब वो अव्याकृत ब्रह्म संकल्प और विकल्प की स्थिति से बाहर आते हैं तो आदि नारायण का स्वरूप समाप्त हो जाता है। ये तो मन का वो स्वप्न सरीखा मन है जो देखा किसी ने नहीं लेकिन सबको दौड़ाता रहता है। क्या हमने अपने अंदर के मन को देखा है? हमने अपने इस तन को अवश्य देख लिया दर्पण में, लेकिन मन के आगे कोई दर्पण हम खड़ा नहीं कर सके और मन का दीदार नहीं कर पाते। और मन अगर शुद्ध होना चाहे तो शुद्ध भी हो सकता है और मन अगर अधीन होता है इब्लीस के तो वो इब्लीस का स्वरूप हो जाता है। और मन ऐसा चलायमान विचारों का केंद्र होता है कि मन के अंदर माया की हर चीज को पाने की अनंत ख्वाहिश रहती है।
उसमें से एक ख्वाहिश भी अगर पूरी हुई तो उसके पूरा होते ही अनंत ख्वाहिशें उत्पन्न हो जाती। बिल्कुल रक्त बीज का उदाहरण एकदम सत्य बैठता है। रक्त बीज एक ऐसे राक्षस का नाम था जिसको ये वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु नहीं होगी, यानी उसकी गर्दन अगर कोई काटता है तो जितनी बूंदें गिरेंगी धरा पर उतने ही रक्त बीज और खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही ये मन का स्वरूप है। इसको एक बार दबाने का प्रयास तो करो, तो एक ख्वाहिश के बदले 1000 ख्वाहिशें खड़ी हो जाएंगी और हम उन ख्वाहिशों को पूरी करते 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 अपने इस तन को पूरा कर देते हैं। ख्वाहिश तो पूरी नहीं होती, तन पूरा हो जाता है, यानी तन 5 तत्व में विलीन हो जाता है। और जो इस तन के द्वारा हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता। हम सब तन लेकर बैठे हैं, लेकिन हम में से किसी को पता नहीं कि इस तन का हमको मिलने का कारण क्या था। कारण तो एक ही, धाम धनी को पाना, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत को पाना। और वो तन के अंदर एक आत्मा विराजमान है और एक जीव विराजमान है। आत्मा के होने से ये तन को ब्रह्म सृष्टि होने का खिताब मिल जाता है। ये मानव तन इस संसार में क्या कहलाता है? आदमी का तन। और इस आदमी के दिल को अर्श कर देते हैं, अक्षरातीत अपना धाम बना लेते हैं। ना तो हक आदमी के दिल को अर्श कहें क्यों कर। परे आसिक मासूक की वाहिदत, बिना आसिक ना कोई कादर। ये वाहिद और उसकी लहरें वाहिदत की ऐसी अप्रतिम सुंदर लीला है कि ऐसे नश्वर तन को, जिसको इस संसार में जब तक वो जीवित है आदमी कहा जाता है, उसके दिल को अर्श कर दिया, क्योंकि उसके अंदर दामदनी की अंगना आत्म विराजमान है। और आत्म का दिल तो मूल से ही हर्ष होता है। तो मन को देखा कैसे जाए, उसके लिए एक आईना चाहिए। आपने अपने तन को देखा यहां के आईने में, और मन को देखना है, यानी अपने दिल के स्वरूप को देखना है, तो आपको हमको क्या चाहिए? ऐसा ज्ञान रूपी दर्पण चाहिए, इल्म। और यहां के इल्म से तो कुछ मिलता नहीं। तो इल्म चाहिए खुदाई इल्म। खुद खुदा हमारे दिल की पहचान हमको दे सकते हैं। और ऐसा सुंदर इल्म का सागर है जिसके अंदर इतनी दर्पण के गुण हैं कि अगर हमने उस इल्म में अपने अंतर को झांका तो उसका पूर्ण स्वरूप हमारे दिल के नैन की नजर के सामने आ जाएगा। दिल अब जैसे तन देखता है, तन के नैन यहां के दर्पण में अपना स्वरूप रूप देखता है, उसी प्रकार से दिल अपने नैन से जब खुदाई इल्म में झांकता है तो उसको अपने दिल का स्वरूप नजर आता है। जब आत्मा झांकती है, जो आत्मा के समक्ष इल्म का दर्पण आता है, तब आत्मा अपने मूल को देख पाती है, अपने मूल तनों को देख पाती है, अपने प्राण प्रीतम को देख पाती
पाती है, अपने परम धाम के 25 पक्षों की को देख पाती है, वहां की हर लीला को देख पाती है, तो दिल के सामने इल्म रूपी दर्पण आ जाता है। और इसी दर्पण में अगर जीव झांके तो उसको अपना संस्कार नजर आ जाता है, चाहे वो पूर्व जन्म का हो, इस जन्म का हो। उसको अपने अंदर गुणों के, जो 3 गुणों की लहरें हैं, वो इस इल्म में नजर आ जाएगी। वो उस इल्म के अंदर झांक सकता है कि अभी तक वो कितने पाप कर्मों में डूबा हुआ था, जो परब्रह्म के गुणों से बिल्कुल उलट था। और इस खुदाई इल्म में वो ये भी देख सकता है कि अगर मैंने इसमें झांका तो मुझे अपने आत्मा का स्वरूप दिख जाएगा, तब तो मैं धाम की हो जाऊंगी अंगना। देखो बल इन कुंजीय का, ये जो लिखी रमूजे हक, आखिर रसूल होए आ वही दे इलम खुलावे बेसक। सुंदर सा धाम धनी ने 90,000 हर हाहूत यानी मूल मिलावे में अक्षर ब्रह्म की आत्मा रसूल साहब बसरी स्वरूप को इश्क का रफ का तख्त देकर, असराफील की जागृत बुद्धि देकर अपने समक्ष खड़ा किया, जहां उन्होंने इस जागृत बुद्धि के होने से 12,000 आत्माओं के, मोती स्वरूप आत्माओं के मुख के आब को देखा, जिस पर उनको लगा कि ये इनके मुख पर मानो तारा लगा हुआ है, ये कुछ देख नहीं पा रहे। उन्होंने श्यामा जी के स्वरूप को भी देखा और धाम धनी के स्वरूप को भी देखा, क्योंकि जागृत बुद्धि उनको दी गई थी। और उसी जागृत बुद्धि के सहारे उन्होंने धाम धनी की 90,000 हर्फ उनकी रचना से निकले हुए, उनके दिल से प्रकट हुए उस वाणी को सुना और उनसे बातें भी की, क्योंकि जागृत बुद्धि असराफील की शक्ति धाम धनी ने दिया। प्रवेश वो रंग महल में कर पाए, क्योंकि उनको इश्क के रफ के तख्त मिला था। बिना इश्क तो परम धाम में कोई नहीं बैठ सकता। सुंदर साथ अगर अक्षर ब्रह्म नहीं बैठ सकते, तो रूहें भी नहीं बैठ सकती बिना अपने इश्क को लिए। मैं छिपा हूं इनसे रूहें नजर मिले, वो देखत झूठा आलम मोको देखत नाही। जब इश्क इनो आवसी तब देखेंगे मुझको, इश्क बिना इन अर्श में मैं मिलो नहीं इनसों। रब्द रूहों ने हक्सों किया इश्क का जोड़, सो इश्क बिना इन अर्श में बैठ न सके कोई। तो रूहों को भी अपना इश्क तो पाना ही होगा। धाम धनी ने इस वाणी के द्वारा, इस इल्म के द्वारा, इस कुंजी के द्वारा वो सारी विधि बता दी कि किस प्रकार से आप अपने इश्क को पा सकते। मत रोते फिरो कि इश्क गया भुलाए, ऐसा है बल इस तारतम ज्ञान का जिसको कुंजी कहते हैं, लदुन्नी कहते हैं। और अख्तियार नहीं दिया अक्षर ब्रह्म को, यानी बसरी स्वरूप रसूल साहब को, कि इन बातों का जो गुह्य बातें और उसकी जो बातिन
बातें शरीयत और तरीकत और उसकी बातून, हक बातन की बारीकी। तो बातें हैं शरीयत तरीकत, उसका बातून है हकीकत और उसकी बारीकी है मारिफत। तो ये बातून और उसकी बारीकी खोलने को मना किया। तभी तो उन्होंने कहा, जाहिर कहिया रसूले मैं हरफ सुने हैं कान, जो हरफ जुबान चढ़े नहीं तो क्यों चढ़े कुरान। वो हकीकत मार्फत के भेद सिर्फ तभी खुलेंगे जब धामधनी की रूहें आएंगी। फरमान ले आए मोहम्मद किन खोली नई सारत, तब रूहें आई न थी तो पीछे फेर करी सरत। हुक्म के अमल में यानी बसरी स्वरूप, उनके अंदर धामधनी का हुक्म और उनका जोश था, आवेश नहीं था। आवेश तो तभी होगा जहां रूहें होंगी। प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खेलावत ता, क्यों न होए हक नजर जो खेल रूहों देखा। तो हक की नजर वही होगी जहां रूहें होंगी। जब रूहें यहां आती है, चाहे वो ब्रज में थी तो आवेश स्वरूप, रास में थी तो आवेश स्वरूप, धनी देवचंद्र जी के संग रूहें थी तो उनके अंदर आवेश स्वरूप, और मेहरराज ठाकुर के अंदर विराजमान इंद्रावती के वक्त में वाखिरत का वक्त रूहें हैं, इसलिए दामधनी का आदेश। तो हुक्म के ऊपर जब धामधनी की नजर पड़ती है तो वो आवेश होता है। और बसरी स्वरूप में हुक्म तो है, धामधनी के हुक्म के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। हुक्म तो है, जोश तो है, नजर क्योंकि रूहें नहीं। हुक्म के अमल में ना उतरे मोमिन तो हकीकत मार्फत की किन आगे करें रोशन। तो हकीकत के और मार्फत के भेद यानी धामधनी का इश्क रूपी नूरी तन और उनके दिल के मार्फत के भेद, हकीकत और मार्फत के ये भेद होते हैं जो बातून है और बातून की बारीकी। हक बातून की बारीकी, हक बातिन की बारीकियां हक के दिए आप, ना सीखे सिखाए ना सोहबतें हक महरें। ये तो धामधनी की मेहर बरस रही है कि अपने इल्म से वो हम सबके दिलों को रोशन करके जागृत कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी अब अपनी रूहों के बिना रहा नहीं जाता। रूहों में रह न सकूं तुम बिन, रूहें रह न सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको तब सहे ना बिछोहा खिन। तो इस कुंजी का ये बल है कि ये पहचान निस्बत का दे देते, धामधनी की पहचान करा देते, इश्क की पहचान निवेरा करा देते। देखो बल इन कुंजिए का ये जो लिखी रमूज़े हक, यानी कि धामधनी ने अपने जो दिल के बातें थी उन्होंने अपने हुक्म से वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, निशानियों के रूप में लिखा दिया। भविष्य पुराण में ये भी लिखा दिया बहुत पहले कि जब 28वां कलयुग आएगा तब मैं अपनी रूहों के संग आऊंगा। और उस समय को बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर ने मांगा था कि जब आखिरत का ऐसा जमाना होगा जब खुद धामधनी अपनी रूहों के साथ पधारेंगे तो हमें भी मानव तन में उठा देना, जिससे हमको भी निस्बत का हिस्सा मिल जाए, प्रेम की लहर थोड़ी तो आ जाए।
तो इस कुंजीय, इस तारतम ज्ञान लदुन्नी से का जो बल है वो ऐसा है कि जो भी धामधनी की गुह्यतम दिल की रहस्यमयी बातें हैं वो उससे खुल जाती है। आखिर रसूल होए आवे, और धामधनी खुद रसूल होए के आखिरत के जमाने में प्राणनाथ के स्वरूप में इंद्रावती के दिल में पधारे। तो आखिरी रसूल कौन? प्राणनाथ, धामधनी, अक्षरातीत, नूर जमाल का आवेश स्वरूप। श्री जी साहेब जी मेहरबान हुए इंद्रावती के दिल में आवेश स्वरूप से विराजमान होकर। आखिर रसूल होए आवे, आपे रसूल होए आव, आइया आपे धरी तीन सूर, तीनों सूर, बसरी, मलकी और हकी, कही कयामत की सनत। दे इलम खुलावे बेसक, तो उन 90,000 हरफों को अपने इस लदुन्नी के ज्ञान से, तारतम के ज्ञान से खोल दिया और सब रूहों के दिल को बेशक कर दिया। ए बल देखो कुंजीय का, रूहें बैठाई जुदी कर। देखो सुंदर साथ, कितनी मीठी मधुर बात है। ये सब धामधनी का हुक्म है। ब्रज में इकट्ठे लाए 12,000, 16 वर्ष की कन्याओं के कलेवर में तन, और तब धामधनी ने एक छोटे 6 घंटे के बालक के तन को धारण किया। लेकिन उसी घड़ी उतरे थे तो यादें खिलवत की बातों की गूंज, अलस्तो बेरब गुम की गूंज अभी ठंडी नहीं पड़ी। वो गूंज सभी गोपिकाओं के दिल में थी और आनंद से भरी हुई थी कि कब प्रातः काल हो और हम मिलसी अपने धनी। और ये 11 वर्ष के अंदर माया का प्रभाव ऐसा पड़ा कि वो गूंज भी दिल में धड़कनी बंद हो गई और सब कुछ भूल गया। सोचो सुंदर सा, कितनी अद्भुत बात है। वो रूहें जो इकट्ठी आई वहां परमधाम में भी इकट्ठी, यहां पर भी इकट्ठी, फिर भी एक दूसरे को ना पहचान पाए। और धामधनी उनके संग मधुर श्री कृष्ण जी के तन में अक्षर की आत्म धामधनी का आवेश विराजता नहीं पहचान। 11 वर्ष में भूल गए कि ये हमारे प्राण प्रीतम है। और न जाने कैसी उल जलूल बातें हमने उनसे कर दी जब उन्होंने प्रेम लीला का प्रस्ताव रखा। और ये प्रस्ताव कोई नया थोड़ी था। परम धाम में ये प्रस्ताव तो रोज तीजी भोग पे 3 बजे आता ही है। यहां प्रस्ताव दिया तो वो कामी पुरुष हो गए और डर लगने लगा इस माया के उन इब्लीस के स्वरूपों जिनको दुर्जन कहा। सास, सासुड़ी, देवर, ननद, भौजाई, न जाने कौन कौन से यहाँ के रिश्ते, यहाँ के रिश्ते याद रह गए और वहां के रिश्ते भूल गए। ऐसे लेकिन पार वतन जो सुहागनी तो भी नजर तहां निदान, जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहां निदान।
पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूं पहचान। जो कदी भूली वतन, तो भी नजर तहां निगाह। जब रास से बांसुरी की आवाज सुनी, सब कुछ भूल गए थे ना, और 52 दिन का वियोग सहा। तो भूले तो सब कुछ थे, लेकिन धामधनी की बांसुरी की गूंज सुनाई दी, तो खिलवत, दिल रूपी खिलवत, हर आत्मा का दिल मूल से ही खिलवत होता है, क्योंकि धामधनी वहां विराजते, अलग थोड़ी है। तो वो खिलवत की उन बातों की गूंज आ जाती है रास के, योग माया के ब्रह्मांड से, और हम सब ने किसी न किसी रूप में तन छोड़ के पहुंच गए अपने अपने जीवों के साथ। हुआ ना ऐसा? अब देखो, इस ब्रह्मांड में भी हम सब इकट्ठी आए, लेकिन एक दूसरे को पहचानते नहीं। तो कह रहे हैं, एक पल देखो कुंजीय का, रूहें बैठाई जुदे कर, रूहें बैठाई जुदे कर। जुदे जुदे नाम, जुदे जुदे भेक, जुदे जुदे मुल्क। यही कहा था ना मूल मिलावे में, हमको आगाह किया था ना कि अभी तक तुम एक स्त्री तन में थी, अभी तक मैं तुम्हारे संग खड़ा था। मेरे खड़े संग रहने के बावजूद तुमने तो खाली यार समझा, मित्र समझा, खेले जान के जार। तो अब तुम्हारी परीक्षा की वो घड़ी है कि किसी के पास पुरुष तन होगा, किसी के पास स्त्री तन होगा, किसी के पास एक देश होगा, किसी के पास विदेश होगा। देश प्रदेश विदेश, अलग अलग परिवार होंगे, अलग अलग संस्कारों से जुड़े होंगे आपके जीव, जिसके ऊपर आप विराजमान होंगे। और इब्लीस अपने पूरे पराकाष्ठा पे होगी आपको भुलवाने के लिए, पूरी पराकाष्ठा पे होगा। लेकिन इस तारतम्य ज्ञान के बल को देखो कि रूहें बैठाई जुदी कर, आप कहे संदेशे कहा वही, आप लिया में जुदे नाम धर। यहां पे महामती के नाम से प्रकट हुए, श्री जी साहेब जी मेहरबान के नाम से प्रकट हुए हैं। तो वो हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत, आप लिया में जुदे नाम धर। क्या लिया में? संदेशे परम धाम के तारतम्य ज्ञान के द्वारा। यानी जो भी अव्वल से लेके आखिरत तक की बीच की सारी बातें सब बता देंगे। कैसे हम परम धाम की लीला में मग्न रहते थे, कैसे इश्क रब्द कदीमी होता रहता था, कैसे उस शुभ घड़ी को हम श्यामा जी का श्रृंगार करते तीजी घूम के आसमानी मंदिर में कह बैठे उनसे कि इश्क हमारा है। श्यामा जी मानो दिल से रुष्ट हो गई कि ये क्या कह रही हैं, इश्क तो हमारा है। और धामधनी कहते न तुम्हारा न तुम्हारा, इश्क हमारा। तो ये सारी बातें जो हुई
सुबह 6 बजे से लेके 3 बजे तक सबके दिल में यही बात चल रही है। क्या वो नीलो पीलो मंदिर में आराम फरमाते हुए या रूहों का वनों में जाना, अपने मंदिरों में जाना, मात्र एक ही बात, इश्क का बेवड़ा। तो ये सारी बातें अब 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक बुलंद रब्त हुआ, इतना अद्भुत जो पहले कदाचित कभी न हुआ। मानो पूरा भूत भविष्य उसके अंदर पर उस वर्तमान में समा गया। सुंदर सा परम धाम में तो समय होता नहीं, तो ना भूत होता है, न वर्तमान होता है, न भविष्य होता है, बस होता है। धामधनी होते। लेकिन ये लीला में समझाने के वास्ते कि किस तरह से रूहें आई, तो 4:30 बजे के वक्त में जब मूल मिलावे पहुंचे, 3 से 4:30 बजे तक बुलंद रब्त के बाद जब रूह राजी ने कह दिया अपनी रूह, हके कौल किया उतरते अलस्तो बेर, तीजी भौम से मूल मिलावे और मूल मिलावे से नासूर। हके कौल किया उतरते अलस्तो पीर बकुब, फिर कया अर्ज अरवाहों ने भले न भूले, हम इस बात को कभी नहीं। फिर धाम धनी ने ऐसे प्यार से अपने नैनों से नैना मिलाते हुए कहा, ऐ रूह तुम बीच नासूत के जाती हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार, तुम हमको कबहू ना भूली। और उसके बाद इल्म भी भेजा, रसूल भी भेजा, खुद ही आए रसूल हो के, स्वरूप दूसरा दे दिया। तो जो भी परम धाम के ये संदेशे थे, वो सब कुछ यहां पर इस तारतम ज्ञान से प्रकट कर दिया, महामती के नाम से। और जहां भी रूहें हैं, जब वो ये सुनती है कि धाम धनी पधारे और उनकी बात उनके कानों में गूंजती है, तो फिर विरह की अग्नि ऐसी जलती है कि वो बस दौड़ पड़ती है, जैसे आप और हम। बल क्यों कहूं इन कुंजीय का, जो हक दिल कुछ इश्क। और धाम धनी के दिल का जो गुहतम बात है, वो इश्क है। तो धाम धनी के दिल का गुहतम बात है, वो उनका 8 सागर, एक एक सागर में कई सागर, और सब इश्क के रस से लबालब भरी है। और वही तो मार्फत की बात है, जो कुछ है वो मार्फत की बात है। और उस दिल से, वाहिद से, जो वाहिदत की लहरें परम धाम में होती, तिन दरियाव की नहरें, यानी कि वो वाहिदत के स्वरूप रूहें उतरी नासूत में बेशक, और बेशक वो इस नासूत में आई। कैसे आई, इस सब का खुलासा इन कुंजीय के द्वारा होता है। बल कहा कहूं कुंजीय का, ये जो झूठा खेल रंचक। ये तो रंचक मतलब नाम मात्र को है। मैं कई बार
मुझे लगता है कि ये साबुन का ऐसा रंगों से भरा हुआ बुलबुला है कि बड़ा मोहित करता है दिल को, और देखा नहीं कि वो बुलबुला खत्म हो जाता है। ऐसा है ये खेल का स्वरूप। सो रूहों साच कर देखा, अब इस तारतम के बल से रूहों को दिखा दिया कि ये झूठा खेल भी अखंड हो जाएगा। होगा धामधनी करेंगे, लेकिन महिमा किसकी गाएंगे? रूहों की गाएंगे, क्योंकि तुम आई तो मैंने इनको अखंड किया। क्या देखी रे दुनिया जो इनको ना करूं अखंड। बंद बांधे कई बुजुर्ग, और यहाँ के इतने ऋषि मुनि पीर पैगंबर देवी देवता ने तरह तरह के ज्ञान का ब्रह्म फैलाकर धामधनी के स्वरूप को और मुक्ति के स्वरूप को बंद बांधे, मतलब उसमें इतने गांठ लगा दिए कि अच्छे अच्छे न खोल पाए। गांठ पे गांठ, ज्ञान की गांठ, और उसके अंदर एक तो गांठ बांधी ज्ञान की, उसके ऊपर अहंकार का मानो गोंद लगा दिया, तो वो बल जो बंद बांधे थे ज्ञान के, वो खुले ही ना। उसको ऐसा बल इस कुंजीय का है कि उसको उड़ा के रख दिया और अपनी रूहों को बेशक कर दिया। ये बल देखो कुंजीय का, रूहें बीच 14 तबक के आए। सो इल्मे देखाया झूठ कर, बीच अर्श के बैठाए। धामधनी के बाह्य दत्त स्वरूप, अंग स्वरूप अंगनाएं तो परम धाम के अंदर साक्षात विराजमान है, साक्षात अपने प्राण प्रीतम के चरणों में। कोई आया न गया हमें, लेकिन फिर भी आए। ये बल देखो कुंजीय का, रूहें बीच 14 तबक के आए। सुरता से आए। कैसे आए, क्या आए, इसका वर्णन पहले हो चुका है, लेकिन ये कुंजीय का बल है कि उनको खुदाई इल्म से झूठ और सत्य का निवेरा कर दिया। इस अक्षर ब्रह्मांड को अक्षर से अलग करके दिखा दिया, और अक्षर के ब्रह्मांड को परम धाम अर्श अजीम से अलग करके दिखा दिया, और अर्श अजीम में मूल मिलावे को दिखा दिया, जहां धाम धनी का दिल मार्फत वाहिद स्वरूप विराजमान है। सो इल्मे देखाया झूठ कर, बीच अर्श के बिठाया तो अर्श में ही है, और इल्म दिया यहां, और आत्माओं को जगाया तो उनका दिल जागा, तो पर आत्म का दिल जागा, क्योंकि दोनों के दिल तो अरस परस है। अर्श तन दिल में एक दिल, दिल अंतर पट कछु है। इन दोनों दिल के ऊपर कोई पर्दा नहीं। दिल अंतर पट कछु है, सुख लज्जत अर्श तन खेचही, तब क्यों रहे अंतर। इस इल्म के द्वारा सारे पर्दे हट जाते,
हक भी कहे दिल में, अर्स भी कया दिल, पर्दा भी कया दिल को, आया सहूरे बेवरा निकल। सारा बेवरा, इश्क का बेवरा, माया ब्रह्म का बेवरा, असत्य और सत्य का बेवरा, जड़ और चेतन का बेवरा, दुख और आनंद का बेवरा, सब दिखाई बीच अर्श के बैठा है। यहां सुरता लाए, सुरता के संग खुद आए, अक्स सिफत ऐसी कही मोमिनो, जाके अक्स का दिल अर्श, हक सुपने में भी, यानी झूठे खेल में भी, हक सुपने में भी संग कहे, इन विद रूहें अरस परस। ये जो मोमिन अक्स कहे, जानो आए दुनिया माहे, हक अर्श कर बैठे दिल को, जुदे तभी छोड़े नाहे। धाम धनी कभी भी अपने तन, रूहों के तन से जुदा नहीं हो सकते, क्योंकि रूहों का तन और धाम धनी के तन में कोई फर्क ही नहीं है। रूहों तुम मेरे नूर तन और ए वाहिदत के बीच एक। इन हक का इश्क दुनी मिले, न पाइए लदुन्नी में। अब वो इश्क की पहचान बिना तारतम ज्ञान, इस कुंजी लदुन्नी के नहीं मिल सकता। बिना इश्क ना इलम आवही, दो तौले अरस परस वचन। इस तीसरे चरण का जरा बड़े प्यार से सुनिएगा, सुंदर सा। लदुन्नी के बिना इश्क ना पहचान होगी, ना मिलेगा, और इश्क के बिना इल्म नहीं आएगा। और जित आया हक इल्म, अर्स दिल कहिया सोए, हक ना आमे इश्क बिना, और हक बिना इश्क ना होए। यानी राजी इश्क के बिना आएंगे नहीं, और राजी के आए बिना इश्क आएगा नहीं। तो हो गई ना आकड़ी। इश्क नहीं तो राजी नहीं आएंगे, और राजी नहीं आएंगे तो इश्क नहीं आएगा, तो हम तो कहीं के न रहे। लेकिन सुंदर साथ राजी बड़े प्यारे, थोड़ा थोड़ा नोक झोंक तो करेंगे ना। से महामत कहे ये मोमिनो, ए निस्बत इश्क सागर। यानी कि इश्क का सागर ही है क्या? निस्बत। वाहिदत की निस्बत वाहिद से, रूहों यहां पर आत्माओं की निस्बत पर आत्म से, पर आत्म की निस्बत धाम धनी से। वही असल निस्बत है वाहिदत की, वाहिद से निस्बत। तो कह रहे हैं बिना इश्क ना इल्म आ गई। यहां पे इश्क निस्बत को कहते हैं, यानी कि जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं, जो इसके पहले ही चौपाई के दूसरे चरण में कहा, रूहें बीच 14 तबक के आए। रूहों की ही तो असल निस्बत है, वही तो वाहिदत के स्वरूप है, जो वाहिद की लहरें। तो लहरों का निस्बत सागर से होता है, वाहिदत की निस्बत वाहिद से। तो अगर निस्बत है तो इल्म आएगा, क्योंकि धाम धनी ही इल्म के स्वरूप होकर आए। हक बैठे इन इल्म में, जब ये जाना तो इल्म लिया, तो दिल अर्स हुआ। बिना इश्क ना इल्म आवही, दो तौले अरस परस वजन। वजन तो इश्क इल्म का प्राण है, इल्म इश्क का प्राण है, और दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों ही धाम धनी के स्वरूप हैं। इस ब्रह्मांड में धाम धनी इल्म के रूप में प्रकट होते हैं, परम धाम में इश्क के रूप में प्रकट होते हैं। तो इश्क और इल्म में अंतर कहां रह गया? एक कुंजी बल अपार है, जिनसो पाया पाया अपार।
लिया हक दिल कुछ इश्क, जिनको काहू ना सुमार। अब इस कुंजी यानी तारतम ज्ञान यानी लदुन्नी की जो महिमा है, जो शक्ति है, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। जिनसो पाया अपार, निराकार के पारते तिन पार के भी पार, और वो अपार है, यानी उसका पार पाया नहीं जा सकता। अक्षरातीत के स्वरूप को कोई नहीं पा सकता। वो इस कुंजित लदुन्नी तारतम ज्ञान के अपार बल से उस अपार की पहचान कराती, उसकी महिमा का गान करती है। लिया हक दिल गुज इश्क, और धामधनी के दिल का जो गुह्यतम रहस्य की बातें, मार्फत की बातें, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, शुमार में लाया ही नहीं जा सकता। हम परम धाम को तो शुमार में लाने का प्रयास करते हैं। यहां की गिनती जो है वो कहते तो हैं, गिनती सो भी अर्स की। तो सुंदर साथ बड़े प्यार से देखिएगा। एक चौपाई बड़े प्यार से मैं आपको सुनाना चाहता हूं, सुन लीजिए। वर्णन किया अर्श का, सो सब हिसाब अरसें के, गिनती सो भी अर्श की, ये बातें मोमिन समझेंगे। ये बात, हकीकत की बात सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां समझती। परमहंसों ने भी हमारे दिल में भरने के लिए अनंत गिनतियां लिख दी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं, बस उसको अपने दिल में ले लेना। पाट घाट को बताया 150 मंदिर लंबा और 150 मंदिर चौड़ा परिक्रमा कर। फिर जिन परमहंसों की सुरता वहां लग गई और जिन्होंने उसका स्वरूप देख लिया, तो सब सुंदर साथ को उसका रस पहुंचाने के वास्ते बताया कि एक मंदिर में 100 कोस होते हैं और एक कोस के अंदर 2 मील होता है, यानी एक मंदिर 200 मील का होता है। आज के शब्दों में गणना करो तो 200 मील 320 किलोमीटर का होता है, और 150 मंदिर अगर लंबा है तो 320 किलोमीटर में 150 का गुणा कर दो तो 48,000 किलोमीटर का होता है। तो सिर्फ पाटघाट का वर्णन हो रहा है सुंदर सा, चांदनी चौक उससे भी बड़ा, और परम धाम का तो क्या कहना। ये बड़ा छोटा तो वहां होता है जहां सीमा होती है, हर चीज अनंत है। तो ये 48,000 किलोमीटर का या 32,000 मील का वर्णन इसलिए किया कि आपके दिल में समा जाए कि वो कितना विशाल है। उसकी विशालता हमारे दिल में रखने के लिए ऐसा बता दिया। सोचो सुंदर सा, हमारे इस पृथ्वी का जो
थल है या पृथ्वी का जो क्षेत्र है, क्षेत्रफल है, उससे 4.5 गुना बड़ा तो पाट घाट का है। जब हम इस गिनती के हिसाब से देखते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, वर्णन किया अर्श का सो सब हिसाब अरसय के। अर्श में हर चीज एक जर्रा भी अनंत स्वरूप होता है, गिनती सो भी अर्श की। तो हर समय अगर यही कहते रहे अनंत है अनंत है अनंत है, तो उसका स्वरूप हमारे दिल में आकर अंकित नहीं होता। लेकिन जब वो स्वरूप चर्चनी के द्वारा, इस गिनतियों के द्वारा अंकित हो जाता है, तब हमारी सुरता जब लगती इस इल्म के द्वारा, तो उसकी विशालता की जो अनंत स्वरूप है वो दिल में आता है। ये बातें मोमिन समझेंगे। तो किस प्रकार से इसको शुमार में लाकर आपके हमारे दिल में भर दिया, जिससे हम परम धाम के उस अनंत स्वरूप को का दीदार कर सके। आसमान जिमी ए इलम कुंजी अर्श की रूह अल्लाह ल्याए हक पे। ये इल्म की कुंजी, इलम लदुन्नी, ए इलम कुंजी अर्श की, कहां से आई? अर्श से। रूह लाया कौन? रूह अल्लाह, लाए हक पे, यानी कि जो आवेश स्वरूप प्राणनाथ का है, उस पे साक्षात श्यामा जी विराजमान है अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत के साथ इंद्रावती के दिल में। तो वो कुंजी श्यामा जी ले आए। माहे कई गुज हक दिल की सो सब देखी इन कुंजी से। अब ये बात बारीक और बारीक की बारीक, हक बातन की बारीकियां, पहले बात फिर उसकी बातूनी भेद और उस भेद की भी बारीकियां, हकीकत की मार्फत की मार्फत। किसके बल से देखा? कुंजी के बल से देखा। माहे कई गुज हक दिल की सो सब देखी इन कुंजी से। आसमान जिमी के बीच में बातें बिना हिसाब, तिनमें बातें जो हक की सो लिखी मिने किताब। यानी कि इस ब्रह्मांड में अनेकों धर्म ग्रंथ आए, अनेकों धर्मावलंबी आए, धर्मावलंबी ऋषि मुनि तपस्वी पीर पैगंबर, न जाने कहां कहां से धामधनी ने उनके मुख से अपने हुक्म के द्वारा बातें कहला तो दी, लेकिन असल भेद तो तब खुलना था जब उनकी रूहें आएंगी, तभी तो वो स्वयं आवेश के द्वारा प्रकट होंगी। तो जितनी बातें बिना हिसाब के बहुत सारी, तिनमें बातें जो हक की, और उस सारे ज्ञान के अंदर जो जुज है अक्षरातीत का, सो लिखी मिने किताब। वो किताब यानी कुरान पाक में दामधनी ने इशारे लिखवा दिए और उसको खोल दिया श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ में। या जाहिर या बातून, रमूजे या इशारत, सो खोलिया सब इन कुंजिए हकीकत या मार्ग। यही बात तो
इतनी देर से हो रही है सुंदर सा, और जो बात करो धामधनी बड़े प्यार से उसकी चौपाई सामने रख देते। हकीकत जाहिर को कहते हैं और मार्फत बातून को कहते हैं। या जाहिर या बातून, रमूजे या इशारत, जो हक के दिल के कोई भेद है या तो उसका इशारा है जो यहाँ के ज्ञान में आया है, या इस इल्म लदुन्नी से मार्फत किसे प्रकट कर दिया रमूजे, यानी कि इशारत है जाहिर और रमूजे हैं बातून। सो खोलिया सब इन कुंजिए हकीकत या मार्फत। दो हकीकत ने, एक हकीकत यहाँ, एक परम धाम की हकीकत। हाँ, बीच में योग माया की भी हकीकत है, और उस हकीकत की मार्फत अपना मूल मिलावा है, और उस मूल मिलावे की मार्फत है वो वाहिद स्वरूप जो धामधनी का दिल है। अव्वल से आखिर लग किया कुंजिए सबका काम, हयाती 14 तबकों दई कायम भिस्त तमाम। तो सबका काम बन गया ना, अव्वल से आखिर जितने आए उन सबका काम बन गया। ब्रह्म सृष्टियां आई, उनको मिल गया अपना धाम। जीव आए जो 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, उनको इन सब से छुड़ाकर अखंड मुक्ति का तोहफा अता किया, बख्शीश में दे दिया। कहूं दुनिया 14 तबक में, कहिया न हक का एक हरफ। और इस दुनिया में परमधाम अक्षरातीत के बारे में कोई एक शब्द नहीं कह सकता, तो हक सूरत क्यों कह वही किन पाई न बका। तो अक्षरातीत के स्वरूप का क्या बयान करेंगे जो इश्क का सागर है। तो जो अक्षरातीत का बयान नहीं कर सकता वो उनके बातून इश्क का बयान कैसे करेगा। वो तो अखंड की तरफ उनकी नजर ही नहीं जाती, वो तो सिर्फ मोह तत्व में ही तैरते रहते हैं, निराकार। तिन हक के दिल का गुज जो, सो कुंजिए खोलिया इन। महामती जी ने उस कुंजी से अब धामधनी के दिल के सभी गोहे भेद खोल दिए। तो बात दुनी की इत कहां रही, कुंजी ऐसी नूर रोशन। तारतम ज्ञान ही तो नूर तारतम है, और उसका नूर ऐसा है जो सबके दिल को पाक साफ करके रोशन कर देता है। अब यहां दुनी का कोई अस्तित्व ही नहीं, तो दुनी की बात कौन कर रहा है। सब ये अर्श अजीम की बात है, धामधनी की बात है, रूहों की बात है। हाँ, अखंड सौगात अवश्य मिल जाएगा। सदरतुल मुंतहा अर्ज अजीम, जबरूत या लाहूत। सदरतुल मुंतहा का दूसरा नाम है जबरूत, अर्श अजीम का दूसरा नाम है लाहूत। सदर रियासत, सदर जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वो सदर कहलाता है, या प्रेसिडेंट होता है वो सदर कहलाता है, जो मालिक हो। तो सदर तुल मुंतहा योग माया के मालिक अक्षर ब्रह्म, और अर्श अजीम के मालिक साक्षात अक्षरातीत। जबरूत या लाहूत, इत जरा सख कहूं ना रही, ए बल कुंजी को।
ऐसा शक्ति है इस कुंजी की कि सबको बेशक कर दिया कि क्षर ब्रह्मांड क्या है, अक्षर ब्रह्मांड क्या है और अर्श अजीम क्या है। अक्षरातीत की वाहिदत क्या है और अक्षर की वाहिदत क्या है, और ये अक्षर ब्रह्मांड का स्वरूप क्या है, यानी माया का स्वरूप क्या है। अर्श अजीम के बाग जो हौज जोए जानवर, इत सक जरा नकाहू में मोहलात या अंतर। तो जो परम धाम के बाग बगीचे, हौज है, जमुना जी, जानवर, सब धामधनी के दिल के वाहिद स्वरूप की वाहिदत की लहरें हैं, और इसमें अब कोई भी शक नहीं। यहां के मस्तिष्क से, सपने की बुद्धि से सोचते हैं लोग तो भ्रम में पड़ जाते, लेकिन ये भ्रम की वाणी नहीं है, ये ब्रह्म की वाणी है। तो ब्रह्म के स्वरूप इससे प्रकट होते और परम धाम के महलाते हैं, या अपने रंग महल की बातें हैं, या रंग परवाली की बातें हैं, इसमें कोई शक नहीं। इन अरसों की भी क्या कहूं, इन कुंजी अतंत बूझ, और बात इत कहां रही, काढ़िया हक्के दिल का कुछ। अब जब मार्फत के भेद खुल गए, हकीकत के भेद खुल गए, और सबके इस जागृत बुद्धि के द्वारा समझ आ गई, तो योग माया की बातें भी क्यों करें जब अर्श अजीम का दीदार हो गए। इन अरसों की भी क्या कहूं, इन कुंजी अतंत बूझ, और बात इत कहां रही, काढ़िया हक्के दिल का कुछ। वो वाहिद का स्वरूप। श्री महामत कहे ए मोमिनो, ए ऐसी कुंजी इलम, ए मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ाए आप खसम। और महामती जी फरमाती हैं कि ए मेरी प्यारी अंगनाओं, मोमिनो, ब्रह्म सृष्टियों, इस इल्म को खोलने वाले, उन 90,000 हरफों को खोलने वाले इस तारतम ज्ञान रूपी कुंजी के बल को देखो, जो धामधनी के महर से आई है, और धामधनी खुद अपनी निज बुद्धि के ज्ञान का दर्शन करा रहे हैं आपको, जागृत बुद्धि का ज्ञान देकर, जागृत बुद्धि देकर। जागृत बुद्धि दे इन्हों को, जिनसे देखी लहरें बका। तो और लहरें बका क्या है, निज बुद्धि का ज्ञान, और उसको देखने का सौभाग्य इन रूहों को मिलता है जिनको धामधनी ने अपने जागृत बुद्धि अता की। तो इसी चौपाई को, जो 13वें प्रकरण की आखिरी चौपाई 53 है, उसको सुंदर साथ दिल में ले लो। श्री महामत कहे ए मोमिनो, ए ऐसी कुंजी इलम, ए मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ाए आप खसम। आप श्री प्राणनाथ महामती के अंदर विराजमान होकर अपने इल्म के का पाठ पढ़ा रहे हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी।